इस वक्त की बड़ी खबर, खुफिया एजेंसियों का बड़ा इंकशाफ। पाकिस्तान की मदद से 2 लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। इसे लश्कर तैयबा ने तैयार किया है। गुज़िश्ता 15 दिनों में ये लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। सुलहन इलाके में वाक़ लॉन्च पैड पहली बार नजर आए हैं। पहले लॉन्च पैड में 15 दहशतगर्द मौजूद है, दूसरे लॉन्च पैड में 30 दहशतगर्द मौजूद है। इन दहशतगर्दों का मकसद दरअंदाजी। इस वक्त की काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की जानिब से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान की मदद से 2 लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं, जिसे लश्कर तैयबा ने तैयार किया है। आपको बता दें, गुज़िश्ता 15 दिनों में ये लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। सुलहन इलाके में वाक़ लॉन्च पैड पहली बार नजर आए हैं। पहले लॉन्च पैड में 15 दहशतगर्द मौजूद है। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरे लॉन्च पैड में 30 दहशतगर्द मौजूद है। इन दहशतगर्दों का मकसद बताया जा रहा है दरअंदाजी करने का है। खुफिया एजेंसियों का ये इंकशाफ है, जिनका कहना है कि लश्कर तैयबा ने 2 लॉन्च पैड तैयार किए हैं। 15 दिनों में ये लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। हमारे साथ नुमाइंदे अमित पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि लश्कर तैयबा ने 2 लॉन्च पैड तैयार किए हैं, मजीद क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रहे हैं? देखिए, पिछले 15 दिनों से खुफिया एजेंसी को जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक 2 आतंकी जो लॉन्च पैड है उसको रिवाइव किया है। इसका मतलब उसको दोबारा ऑपरेशनल किया है और इसमें कारी जुबैर मंडेर, उसमें 15 आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है, जबकि मटिरान जो कि दूसरा लॉन्च पैड है वहां पर 30 आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। ये तो भी लॉन्च पैड की बात है। जहां तक और इलाकों की बात है, कुपवाड़ा इलाके में 8 आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। तो लगातार किस तरीके से पाकिस्तान घुसपैठ कराने पर आमदा है, इस इनपुट से ये बात जाहिर होती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बताया गया है कि पहले लॉन्च पैड में 15 दहशतगर्द है और दूसरे लॉन्च पैड में 30 दहशतगर्द मौजूद है, जिनका मकसद दरअंदाजी का है, इन्फिल्ट्रेशन का है। तो ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने इतना बड़ा इंकशाफ कर लिया है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कितने अलर्ट पर आ गए हैं और क्या कुछ जो है इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके? देखिए, लगातार खुफिया एजेंसियां जिनको इनपुट मिलता रहता है उस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की है और ये जो इनपुट मिले हैं इसके बाद ही उन्होंने अपनी जो तैनाती है, बॉर्डर पर गश्त है और जो इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग सिस्टम है, उन सारी चीजों पर काम करना शुरू कर दिया और हर एक अलर्ट को पूरी गंभीरता से ले रही है सुरक्षा एजेंसियां और एक घुसपैठ को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर अपडेट्स के लिए। नाज़रीन, इस वक्त की काफी अहम खबर, खुफिया एजेंसियों की जानिब से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। आपको बता दें, लश्कर तैयबा ने 2 लॉन्च पैड तैयार किए हैं और पिछले 15 दिनों में कहा जा रहा है कि ये लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। पहले लॉन्च पैड में बताया जा रहा है 15 दहशतगर्द मौजूद है और दूसरे में 30 दहशतगर्द मौजूद है, जिनका मकसद कहा जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन का है, दरअंदाजी का है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो कि जम्मू से आ रही है। आपको बता दें, बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। अखनूर सेक्टर में कानाचक इलाके से गिरफ्तारी हुई है। एक नौजवान हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। मजीद तहकीकात अभी जारी है। एक और बड़ी खबर जो कि जम्मू से है, बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, अखनूर सेक्टर में कानाचक इलाके से गिरफ्तार किया गया है इस पाकिस्तानी नौजवान को। आपको बता दें, एक नौजवान हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। अभी इस पूरे मामले को लेकर के तहकीकात जारी है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार किया है बीएसएफ ने, क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही है? बीएसएफ ने क्या अभी तक पूछताछ की है इस पाकिस्तानी नौजवान से? कौन है और क्या मकसद था दरअंदाजी का? इस पूरे मामले को लेकर के कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल एक लड़का है एहसान इसका नाम है। कहा जा रहा है कि 17 से 18 साल की उम्र का है ये लड़का और
कानाचक सेक्टर में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अखनूर जी। में, वहाँ पे ये जहाँ इंडियन साइड में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो बीएसएफ ने वहाँ पे उसको पकड़ लिया है, उसको अपनी तहवील में लिया है, उससे पूछताछ जारी है। अभी उससे कोई भी क्योंकि बहुत अभी कुछ ही पल पहले हुआ है ये नौजवान, ये जो लड़का है, पाकिस्तानी लड़का, इसको पकड़ा है, तो अभी उससे पूछताछ चल रही है। वो उसका मकसद क्या था, क्या चीज है, क्यों ये हो रहा था, क्यों वो यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा था, ये सारी बातें अभी निकल के सामने आएगी, उसका खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है बीएसएफ की तरफ से। और जाहिर तौर पर अभी जो बॉर्डर पे हालात बने हैं और जिस तरह की जिसका हीरानगर सेक्टर हो या बाकी जगहों पे भी पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, तो वो उस पहलू पे भी बीएसएफ देख रही है कि क्या वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसका मकसद क्या था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि कई लोग बिल्कुल अनजाने में भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता या उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, तो उस सूरत में भी वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इस लड़के से पूछताछ चल रही है और ये खुलासा अभी कुछ टाइम लगेगा कि आखिर इसका मकसद क्या था, क्यों वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है। लेकिन फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल समीर, अभी पूछताछ जारी है। मजीद इस पूरे मामले को लेकर वजाहत जो है कुछ देर बाद होगी। तब तक के लिए समीर बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू से ये बड़ी खबर है, बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नौजवान को अखनूर सेक्टर में गिरफ्तार कर लिया है। ये नौजवान हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। मजीद तहकीकात इस वक्त जारी है, मजीद पूछताछ इस नौजवान से अभी लगातार जारी है।